Good morning, my dear students of 5th class. I am Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and healthy at your places and taking great care of yourself and your family. We have completed chapter number 1, that was the magical chair. Hope you understood that chapter. आशा करती हूँ बेटे आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट चैप्टर किसके बारे में था? फ्रेंडशिप के बारे में था ना बेटे, कि फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए, रियल फ्रेंड कैसे होते हैं, फेक फ्रेंड कैसे होते हैं। तो सेकंड चैप्टर हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो डाइट के बारे में है, कि आपको खाने से पहले सोचना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो या जंक फूड ले रहे हो, आप यू आर टेकिंग हेल्दी फूड और जंक फूड। तो उसी के बारे में आपका चैप्टर है, ध्यान से सुनेंगे। और आजकल तो वैसे ही हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि ये बीमारी जो कोरोना की फैल रही है, तो उसमें आप लोगों को हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इससे बच सकते हैं। और अच्छे से अपना ध्यान भी रखा करो, घर के बाहर जाते हो तो मास्क लगाया करो और अच्छे से सैनिटाइजेशन किया करो। मेन बात है आपकी डाइट बिल्कुल हेल्दी होनी चाहिए, अननेसेसरी आपको नहीं खाना चाहिए। ओके, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर नंबर 2, थिंक बिफोर यू ईट। क्या चैप्टर है हमारा? थिंक बिफोर यू ईट, कि खाने से पहले सोचो कि आप क्या खा रहे हो। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी डाइट, कि हेल्दी डाइट के बारे में आप क्या समझते हो। डिस्कस वेरियस फूड्स आइटम्स दैट अ हेल्दी डाइट कंप्राइजेज, कि हेल्दी डाइट के बारे में आप क्या जानते हो बेटा। हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट के बारे में आप क्या जानते हो। बैलेंस डाइट आपका साइंस में भी आया होगा ना, कि वो डाइट जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। बैलेंस डाइट इज दैट डाइट दैट कंप्राइजेज या दैट कैन इंक्लूड ऑल दी नेसेसरी न्यूट्रिशंस लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, जो ज़रूरी हैं आपकी बॉडी के लिए, वो सभी जिस डाइट में होते हैं उसको बैलेंस डाइट बोला जाता है। डिस्कस वेरियस फूड आइटम दैट अ हेल्दी डाइट कंप्राइजेज, कि आपको सभी फूड आइटम्स को डिस्कस करेंगे हम इसमें जो कि हमारी हेल्दी डाइट में होते हैं। और आपकी हम इस चैप्टर की एक्टिविटी भी करेंगे बैलेंस डाइट के ऊपर। ओके बेटा, आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर ख़त्म होने के बाद। तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं हमारे इस चैप्टर में? नरेटर है, मदर है उसकी, मतलब नरेटर जिसने इस आपकी चैप्टर लिखा है, मदर है, फादर है। इसमें 3 चिल्ड्रन हैं, मयंक, ईशानी एंड ध्रुव। कौन कौन है इसमें? मयंक, ईशानी एंड ध्रुव 3 चिल्ड्रन हैं, उनके मम्मी पापा हैं। इनके सारा ये चैप्टर है। तो सीन फर्स्ट में क्या है? ब्रेकफास्ट एट होम। इस सीन फर्स्ट में घर पे एक नाश्ते का सीन आपको दिया गया है। द मदर इज मेकिंग ब्रेकफास्ट इन द किचन। तो मदर जो है वो किचन में ब्रेकफास्ट बना रही है, सबकी मम्मा बनाती हैं सुबह। नरेटर, इट्स रिजल्ट डे 2। द नरेटर बता रहा है कि आज रिजल्ट का डे है। मयंक, ईशानी एंड ध्रुव वेक अप अर्ली एंड गेट ड्रेस, कि मयंक, ईशानी और ध्रुव सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपने लिए तैयार होके आ जाते हैं। मदर शाउट करती हैं उनकी। मदर क्या शाउट करती हैं? मदर शाउट फ्रॉम डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे से मदर उनको बुलाती हैं। ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, कम फास्ट और वी विल गेट लेट फॉर द स्कूल। मदर कहती हैं कि जल्दी से आप लोग आ जाओ, नहीं तो हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। द चिल्ड्रन रश डाउनवर्ड्स, कि बच्चे जो हैं वो जल्दी जल्दी नीचे की तरफ आ जाते हैं। मयंक क्या कहता है? होल्डिंग हिज स्टमक, अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है। व्हाट इज़ देयर फॉर ब्रेकफास्ट माँ? आई एम फीलिंग हंग्री। अब मयंक सबसे पहले पूछते हैं कि खाने के लिए क्या है मम्मा, मुझे काफ़ी भूख लग रही है। तो इसके बाद आपका ये है बेटे, होल्ड अ मिनट। ओके, वेट बेटा। अब ध्रुव है, ध्रुव क्या कहता है? टीजिंग मदर को टीज करते हुए, यू आर ऑलवेज हंग्री। ध्रुव जो है मयंक को टीज करते हुए, परेशान करते हुए कहते हैं कि तुम तो हमेशा ही भूखे रहते हो।
योर स्टमक इज़ ऑलवेज रम्बलिंग, तुम्हारे स्टमक में से तो हमेशा ही आवाज़ आती रहती है। रम्बलिंग का मतलब क्या होता है? स्टमक में से भूख के मारे आवाज़ आना। ईशानी, ईशानी क्या करती है? इग्नोरिंग हर ब्रदर, अपने भाई को इग्नोर करती हैं। कहती है गुड मॉर्निंग माँ, वेयर इज़ डैडी। आप भी सुबह उठ के गुड मॉर्निंग विश करते हो ना अपने पेरेंट्स को? ऐसे ही बच्चे ये गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे अपने पेरेंट्स को। तो ये बच्चे भी अपने मम्मा पापा को सुबह गुड मॉर्निंग विश कर रही है ईशानी, और कहती है कि पापा डैडी कहाँ पे हैं? मदर कहती हैं डैडी हैड सम अर्जेंट वर्क, आई विल टेक यू टू द स्कूल टूडे। कि डैडी के पास अर्जेंट काम है तो मैं आपको स्कूल लेके जाऊंगी। नाउ आस्क योर ब्रदर टू टेक देयर सीट्स एट द टेबल एंड स्टॉप आर्ग्यूइंग। अब वो ईशानी को उनकी मदर कहती है कि अपने ब्रदर्स को बोलो कि अपनी टेबल पे सीट ले लेंगे जहाँ भी उन्होंने बैठ के ब्रेकफास्ट करना, और आर्ग्यूइंग मतलब आपस में बहस करना बंद करो। मदर सेट्स द फूड ऑन द टेबल, मदर जो है उनकी टेबल पे फूड लगा देती हैं। शी ब्रिंग्स इन पीनट बटर जैम, स्लाइसिस ऑफ ब्राउन ब्रेड, ऑमलेट्स एंड ए जार ऑफ मिल्क। अब उनकी मदर क्या क्या लेके आती हैं? उनकी मदर लेके आती है पीनट बटर जैम, एक जैम होती है जो पीनट मूंगफली की बनी होती है। ब्राउन ब्रेड के स्लाइसिस गरम करके लेके आती है, ऑमलेट बना के लाती है एग का, एक जार ऑफ मिल्क, और मिल्क का जार लेके आती है मतलब जग लेके आती हैं। ओके अब ध्रुव क्या कहता है? एक्साइटेड, पीनट बटर एंड सैंडविचेस यम्मी माय फेवरेट। अब ध्रुव क्या कहता है? एक्साइटेड होके बोलता है कि पीनट बटर और सैंडविच तो बड़े यम्मी होते हैं, ये मेरे फेवरेट हैं। अब मयंक डिसअपॉइंट हो जाता है, परेशान हो जाता है। वाई? बट आई एम एलर्जिक टू पीनट्स मम्मा। अब मयंक क्या कहता है कि मम्मा आपको तो पता है मुझे पीनट से एलर्जी है। एलर्जी क्या होती है बेटा? कोई भी चीज़ खाने से कईयों को प्रॉब्लम हो जाती है, कोई जैसे उनको शरीर पे रैशेस हो जाते हैं या कोई भी दर्द हो जाता है कहीं पे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किसी के बॉडी को सूट करती हैं, कुछ चीज़ें नहीं करती हैं। तो मयंक जो था उसको पीनट से एलर्जी थी। किससे एलर्जी थी मयंक को? पीनट से, मूंगफली से। तो मदर कहती हैं उनकी आई नो मयंक दैट्स वाई आई हैव प्रिपेयर्ड एन ऑमलेट फॉर यू। तो मदर कहती है कि मुझे मालूम है बेटा, तो मैंने आपके लिए ऑमलेट बनाया है। एग के ऑमलेट बनता है ना बेटे। तो ईशानी पूछती है क्यूरियसली, मतलब बड़ी उत्सुकता से पूछती है मदर बट वाई हैव यू गोट ब्राउन ब्रेड इंस्टेड ऑफ वाइट ब्रेड। वो अपनी मम्मा से पूछती हैं कि ये ब्राउन ब्रेड क्यों लेके आए हो वाइट ब्रेड की बजाय। मदर कहती हैं ब्राउन ब्रेड इज़ मोर न्यूट्रिशियस देन वाइट ब्रेड। तो उनकी मदर समझाती है उसको कि जो वाइट ब्रेड है वो अच्छी नहीं होती, ब्राउन ब्रेड ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, ज़्यादा पोषक तत्वों वाली होती है। इट इज़ मेड ऑफ wheat rather than processed white flour and contains more carbohydrates। कि ये जो है व्हीट से बनी होती है, गेहूं से बनी होती है ब्राउन ब्रेड, बल्कि प्रोसेस्ड वाइट फ्लोर। प्रोसेस्ड वाइट फ्लोर का मतलब होता है मैदा, कि ये मैदे की नहीं बनी होती है और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है जो कि हमें एनर्जी देता है। ओके तो इसलिए उनकी मम्मा उनको समझाती है कि जो ब्राउन ब्रेड है वो वाइट ब्रेड से भी ज़्यादा हेल्दी ब्रेड है, तो हमें वही खानी चाहिए। ओके आप लोग भी लोगे ना बेटा, ब्राउन ब्रेड खाया करो, वाइट ब्रेड मत खाया करो, वो अच्छी नहीं होती है, न्यूट्रिशियस नहीं होती है। अब ध्रुव कहता है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स मम्मा। अब ध्रुव अपनी मम्मा से पूछता, आप भी पूछते हो ना क्वेश्चन, वो पूछता है कि मम्मा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। अब मदर समझाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कि कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को बिल्कुल सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, मेन सोर्स है एनर्जी का। ब्राउन ब्रेड गिव्स यू मोर एनर्जी देन वाइट ब्रेड। उनकी मम्मा उनको समझाती है कि ब्राउन ब्रेड जो है आपकी बॉडी को वाइट ब्रेड से ज़्यादा एनर्जी देता है। मयंक, ईशानी एंड ध्रुव तीनों मिलके बोलते हैं ब्राउन ब्रेड मोर एनर्जी ऑल डे। कि वो पोएम इसको गाने लग जाती है कि ब्राउन ब्रेड इससे हमें पूरे दिन एनर्जी मिलेगी। ओके आफ्टर दैट ईशानी बट हाउ डू वी गेट टू नो विच फूड इज़ मोर न्यूट्रिशियस। अब ईशानी अपनी मम्मा से क्या पूछती है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस फूड से जो कौन सा फूड हमारे लिए न्यूट्रिशियस है, अच्छा है। मदर आई विल टेल यू व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल। अब उनकी मदर कहती है कि जब हम स्कूल से घर आओगे तब मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी। फॉर नाउ फिनिश योर ब्रेकफास्ट एंड हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क। अब उसकी मम्मा कहती है अभी के लिए तुम
ब्रेकफास्ट फिनिश करो और अपना दूध ख़त्म करो। सुबह जाते हैं तो ब्रेकफास्ट और दूध पी के जाना चाहिए ना स्कूल। मदर पोर्स मिल्क इन एवरीवन ग्लास। मदर क्या करती है, सबके ग्लास में दूध डाल देती हैं। ध्रुव, अब ध्रुव क्या कहता है, रोलिंग हिज आइज, अपनी आइज को रोल करते हुए, मसलते हुए, मिल्क नो, कांट वी हैव ए सॉफ्ट ड्रिंक इंस्टेड, इट्स सो हॉट टुडे। अब ध्रुव क्या कहते हैं कि हम आज ये दूध की बजाय सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी सकते, जो कोका कोला पेप्सी वगैरह होती है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो सकती है। तो वो कहते हैं कि हम ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी सकते दूध की बजाय, इट्स सो हॉट टुडे, आज कितनी गर्मी है। तो इस तरह से अपनी मम्मा को दूध के लिए मना करते हुए कहता है। बट ये गलत बात है, आप लोग भी कई बच्चे मना करते हैं ना मम्मा पापा को दूध नहीं पीना, तो बहुत बैड हैबिट है। दूध आपको डेली दिन में 2 बार पीना चाहिए। ओके बेटा, तो डाइट अपनी अच्छे से लिया करो, दूध 2 बार पिया करो। और आज हम यहीं तक करेंगे बेटा, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और हेल्दी डाइट के बारे में और भी बातें सोच के रखनी है। मैं नेक्स्ट मीटिंग जब भी हमारी होगी तो आपसे पूछूंगी उसमें। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।